तो एक्सरसाइज 6.5 चल रही है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 4 है जी। कह रहा है एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे जी, इसका सेंटर निकालेंगे, फोसाई निकालेंगे, सेंट्रिसिटी निकालेंगे, वर्टिसिस निकालेंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले 3 पार्ट्स हम निकाल लिए थे, ये पार्ट नंबर 4 है। तो देखते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बना लेते हैं। यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर का या एक्स का, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बना लेते हैं। तो इस स्क्वायर के अंदर देखें वाई का कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको 1 बना लेते हैं जी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने कहा था आपको, पहले 3 पार्ट्स भी हमने किए थे। तो 3 पार्ट्स में हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट 1 बनाए थे, और राइट साइड पे 1, कांस्टेंट की वैल्यू 1। यही 4 की 4 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, उनमें यही होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो देखें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखें, मैं इसको 2 कॉमन ले रहा हूं, स्क्वायर के अंदर 2, यानी कि मैं बड़ी ब्रैकेट लिख ली, 2 इंटू एक्स माइनस का 1/2, और ये होल स्क्वायर आ गया। यानी कि मैंने स्क्वायर के अंदर जो था उसमें से 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो एक्स रह गया और माइनस 1/2। जब 2 को वापस मल्टीप्लाई करें, आप देखें 2x और माइनस का 1, वही चीज आपके पास आ जाएगी, ऊपर होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस इधर। ठीक है, हमारे पास y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, y प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखें जी, अभी ये स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 1/2 इसका स्क्वायर और ओवर 4 आ जाएगा जी, और प्लस y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखें जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 से कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया जी, x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर ओवर 1, और प्लस y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर ओवर 16। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, हमें पता है कि x में से कुछ माइनस हो रहा होता है, ये x माइनस h का होल स्क्वायर होता है, तो h की जगह 1/2 है, ये माइनस एज इट इज है। तो ये इधर y माइनस के होता है, y माइनस के होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है। तो उसमें क्या होता है, y माइनस, तो यहाँ भी माइनस बनाते हैं हम। देखिए, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की इक्वेशन बनानी है, तो हमने इनके कोफिशिएंट x और y के 1 निकाल लिए। राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट भी की वैल्यू भी 1 हो गई। अभी देखते हैं यहाँ पे माइनस लेके आते हैं जी। तो देखें जी, x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस इंटू -2, और इसका होल स्क्वायर लिख लें जी ओवर 16 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, देखें, ये माइनस और माइनस प्लस है, एज इट इज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिखा कि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की इक्वेशन बनानी है जी। ठीक है जी, ये इक्वल टू सेंटर में आ रहा है, तो शुरू में लिखने की जरूरत नहीं, इसको दिस इंप्लाइज दैट कर दें, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि आपके पास इक्वालिटी सेंटर में आ रही है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो दिस इंप्लाइज दैट कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहां से देखें जी, एक 16 ग्रेटर देन होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बन गई। अभी मजीद हम क्या करते हैं जी, देखें, हमें पता है कि ये देखें 16 बड़ा होता है 1 से, तो मेजर एक्सिस हमारे पास 16 होगा, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। सेंटर के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, देखें इसमें आपके पास सेंटर के एलिमेंट्स क्या होंगे जी। देखें, एच की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, जब हमारे पास इक्वेशन होती है x माइनस, इसी की तरह के मैं लिखूं तो इक्वेशन कौन सी आएगी, x माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखें, इस तरह, ये इसके रिलेटेड, यानी कि इस तरह की इक्वेशन है जिसमें आपका मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है और सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर नहीं है। ठीक है जी, तो यानी कि इसमें सेंटर क्या होता है, हमारे पास CH, K होता है, और ए तो ग्रेटर देन बी ही होता है।
तो ये इसी तरह की इक्वेशन है। तो इसमें देखिए सेंटर हमारे पास क्या आ गया, इसका नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 रखूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 वी हैव सेंटर का एलिमेंट सेंटर होगा। ये आपके पास सेंटर क्या होता है, जो एक्स में से माइनस हो रहा था वो सेंटर होता है, वो एच होता है, एक्स माइनस एच। तो आपके पास -1/2 है, तो ये 1/2 हो गया एच की वैल्यू। और वाई में से जो माइनस हो रहा होता है वो के होता है। तो ये आपके पास वाई में से माइनस हो रहा है क्या, -2, ये -2 हो गया। तो ये आपके पास सेंटर, ये हमने सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, सेंटर निकाल दिया जी। अभी नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है, और ये जो वैल्यू हमारे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, हमें पता है कि ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और हमें क्या मिल रहा है जी, मैं इधर लिख रहा हूं जी, देखें ए स्क्वायर की वैल्यू, मेजर एक्सिस हमने ए रखा हुआ थ्रू आउट, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 16। ये जो डिनोमिनेटर में होता है वो ए स्क्वायर होता है, देखें तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 16, और दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए की वैल्यू आ गई +- 4, तो आपके पास ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 1, स्क्वायर रूट 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना ए के और ये बी के, यानी कि तो जब इनको हम यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए तो ए इज इक्वल टू 4 आएगा, और बी भी डिस्टेंस के लिए तो बी इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिंस आपके पास क्या होता है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें जी, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आई हुई है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस का सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट आपके पास सी की वैल्यू आ गई ±√15। तो ये आपके पास सी की वैल्यू होगी, सी भी डिस्टेंस होता है, जब डिस्टेंस के लिए यूज करें तो पॉजिटिव होगा डिस्टेंस हमेशा, तो √15 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू आ गई। तो फोसाई हमारे पास, अभी फोसाई निकाल लेते हैं जी। फोसाई हमारे पास क्या होगा, देखें ये एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो इस वक्त फोसाई क्या होगा, फोसाई का एलिमेंट, फोसाई हमें पता है, फोसाई होता है इसका मेजर एक्सिस अलांग वाई एक्सिस है, तो फोकस फोसाई आपका आएगा वाई एक्सिस के ऊपर ही। वाई एक्सिस पे, वैसे तो वाई एक्सिस पे आपके पास पता है कि एक्स 0 होता है, लेकिन इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसका एक्स की वैल्यू आपके पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी एच, क्योंकि ये हमारे पास होता है सी एच कॉमा के, तो एच अलांग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा क्योंकि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, प्लस और कोमा फोसाई का लिमिट 0, माइनस सी होगा, तो सी और प्लस के, सी प्लस के, और ओवरऑल लिखूंगा फोसाई को तो एच कॉमा के और प्लस माइनस सी हो जाएगा, एफ और एफ प्राइम, तो प्लस माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास फोसाई आ गया जी। एच की वैल्यू लिख देंगे, एच की वैल्यू 1/2 है, एच की वैल्यू 1/2 है, कॉमा के की वैल्यू जी -2 है, और प्लस माइनस है सी की वैल्यू हमारे पास क्या जी, √15। तो ये हमारे पास क्या जी, फोसाई आ गया जी, यानी कि ये फोसाई आ गया। ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसमें एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/2 -2 प्लस का 50 √15, और एफ प्राइम क्या होगा आपके पास 1/2 -2 और माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल फोसाई मैंने लिख दी। अगर आपने अलग लिखना तो एफ के एलिमेंट्स आपके पास होंगे जी। एफ हमने रखा हुआ था पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एफ के आपके पास आ जाएगा 1/2 -2 और प्लस का 15 √15, और एफ प्राइम के क्या आएंगे 1/2 -2 और माइनस का √15। तो ये अलग होगा, ये मैंने इकट्ठे लिख दी इसकी। तो आपके पास फोसाई हमने निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया। सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी जी, वही नो दैट हमें पता है कि सिंस ए इज इक्वल टू होता है C/E, और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू निकालने तो इस सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी
सी ओवर ए। तो दिस इंप्लाइज दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ओवर 4। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई जी, ए इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 4। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आ गई। अभी नेक्स्ट रहेगी जी वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हम निकाल लेते हैं। तो वर्टिस जब ए और बी हमारे पास है तो वर्टिसेस की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर का जब ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो वर्टिसेस क्या होंगे हमारे पास, और मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो वर्टिसेस भी वाई एक्सिस के ऊपर ही आएंगे। तो वाई एक्सिस, तो इसमें आपके पास वर्टिसेस क्या होंगे, एच कोमा के और प्लस माइनस ए। ठीक है जी। एक्चुअल में वाई एक्सिस पे एक्स 0 होना था, लेकिन इसका सेंटर जो आपको पता है कि सेंटर इसका ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो इसके एक्स की वैल्यू एच आ गई, इधर एच आ गया, एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और कॉमा अलॉन्ग वाई एक्सिस के आ गया, और प्लस माइनस ए क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ओवरऑल जी, एच की वैल्यू देखें जी 1/2 है, एच की वैल्यू 1/2 कोमा के की वैल्यू -2 है, -2 और प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 है। तो ओवरऑल आपके पास ये क्या आ गया जी, ये आपके वर्टिसेस की आ गई। अगर आप ए और ए, ये तो ओवरऑल आ गई। अगर आप अलग-अलग निकाले ए के, तो ए के हमारे पास आ जाएंगे 1/2 कोमा -2 और +4, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू 1/2 और कोमा 2, और ए प्राइम के क्या आ जाएंगे जी 1/2 कोमा -2 और -4, और ए प्राइम आपके पास आ जाएगा जी 1/2 और कोमा -6। ये ए और प्राइम आ गए, और ओवरऑल मैंने ये आपको वर्टिसेस लिख दिए। तो को वर्टिसेस क्या आ जाएंगे हमारे पास जी, वर्टिसेस हमें पता है जी, को वर्टिसेस क्या हो गए, को वर्टिसेस और माइनर एक्सिस हमारे अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो को वर्टिसेस हमारे हो जाएगी इक्वेशन ओवरऑल। देखें एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, लेकिन हमारे पास एच की वैल्यू तो आएगी, तो यानी कि को वर्टिसेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू एच प्लस माइनस बी और कोमा के। ओवरऑल एक्स एक्सिस पे वाई 0 होना था, को वर्टिसेस में वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होनी थी, लेकिन सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं था, इसलिए के की वैल्यू साथ आ गई। तो लिखते हैं जी, को वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, को वर्टिसेस हमारे पास एच की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1, और कोमा के की वैल्यू हमारे पास -2 है, के की वैल्यू -2 आ गया। तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया क्या, ये ओवरऑल को वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स आ गए। वर्टिसेस भी हो गए, वर्टिसेस भी हो गए। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन हमें पता क्या होती है, मेजर एक्सिस का, जिसका यानी कि मेजर एक्सिस जिस एलिप्स के इक्वेशन का जिस होता है वाई एक्सिस, तो उसकी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, dt(x) इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए ओवर, ये प्लस माइनस दोनों साइड पे आएगी, प्लस माइनस ए ओवर ई। ठीक है जी। तो लेकिन इसमें क्या हमारे पास, इसमें हमें पता है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम प्लस की वैल्यू वर्टिसेस जब आपके पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो तो तब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है। इसका सेंटर तो ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें फिर आपके पास हो जाएगी जी, इसमें समझाने के लिए लिखा आपको, तो वाई एक्सिस एच कोमा के प्लस माइनस ए ओवर ई, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। और हमारे पास हमें पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 कोमा -2। तो देखें जी, इसमें पुट कर दें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास आई हुई -2 और प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और ओवर ई की वैल्यू हमारे पास इसेंट्रिसिटी 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15/4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, तो ये 4 ऊपर वाला एज इट इज, मेन फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लीकेशन में, तो डिनोमिनेटर जो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो 4 ओवर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15
मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी जी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी एम और एम प्राइम दोनों की। एम की निकालेंगे तो प्लस की ले लेंगे और प्लस का हो जाएगा, यानी कि अगर एम की निकालनी होगी तो आपके पास एम इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस का 2 प्लस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15। और एम प्राइम की निकालेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये आपके पास एम की होगी और ये एम प्राइम की होगी और ये ओवरऑल मैंने लिख दी। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है मैंने आपको निकाल दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट 5 की तरफ। 5 और 6 एक ही तरह के हैं, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 5 कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 6 खुद कर लेना है। ये दोनों एक ही तरह के हैं, ठीक है जी। मैं पार्ट नंबर 5 कर रहा हूँ, 6 आपने आपका होमवर्क है, आपने खुद कर लेना जी, आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है जी। इसमें देखें जी इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 16y प्लस का 76 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है हमें एलिप्स की और कह रहा है इसमें ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करें। तो देखें जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बना लेते हैं। तो इसमें स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। देखें स्क्वायर कंप्लीट कैसे है, देखें एक्स स्क्वायर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 16x और देखें जब स्क्वायर कंप्लीट करते थे हम क्या करते थे, कंप्लीट मेथड जो होता था हमारा, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए उसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर कंप्लीट करते थे या फैक्टराइज करते थे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे। तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 16x है और देखें हम एक्स के साथ जो होता है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और दोनों साइड में वो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं जी, हम देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 16, तो 16 का हाफ करें यानी कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक्स का कोफिशिएंट 16 है, एक्स का कोफिशिएंट 16 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें यानी हाफ करें, 8 आएगा। 8 का स्क्वायर लेना है और दोनों यानी कि इक्वालिटी के दोनों साइड में इसको प्लस करना है। तो देखिए जी इसमें प्लस कर रहा हूं मैं क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एज इट इज और माइनस का 16y और ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे माइनस का 76 हो जाएगा। हमने इधर 8 का स्क्वायर अपनी साइड यानी कि अपनी तरफ से प्लस किया और इधर भी प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। इधर भी प्लस कर दिया तो इसको एज इट इज रहने दिया मैंने। तो ये देखें ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास x प्लस 8 का होल स्क्वायर है। देखें अगर इसको मैं ऐसे लिखूं x का स्क्वायर प्लस का ये 8 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और इंटू सेकेंड टर्म 8 और प्लस का 4y स्क्वायर एज इट इज माइनस का 16y इज इक्वल टू माइनस का 76 और प्लस का ये 64 हो जाएगा। तो देखें जी ये आपके पास ये क्या चीज है, पहली देखें पहली टर्म इसका स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकंड टर्म। तो ये आपके पास देखें एक्स स्क्वायर, ये देखें 8 का स्क्वायर और ये 8 2 पे 16x, ये तीनों चीजें वही आ रही हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 16y इज इक्वल टू ये देखें 76 में से 64 निकाल दें तो माइनस का 12। तो अभी देखें ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करना हमने। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मेथड में जब हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था हमें तो स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले क्या था, उसके स्टेप्स थे। पहला स्टेप था हमने वाई स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का या जिस वेरिएबल में वो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है उसका कोफिशिएंट 1 करना होता है। इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, इधर 1 था तो इसलिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इधर आपके पास 1 नहीं है तो इसको 1 बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। इसका नाम इक्वेशन अगर 1 रख लूं, मैं इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लूं तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों किया कि जब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 बना रहा हूं जी मैं। तो ये x प्लस 8 इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस इसको 4 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो प्लस का 4y स्क्वायर इसको भी 4 से डिवाइड करें, माइनस है 16y इसको भी 4 से डिवाइड करें और इज इक्वल टू माइनस का 12 इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। तो सारी इक्वेशन को क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस 8 इसका होल स्क्वायर एज इट इज ओवर 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो y स्क्वायर माइनस का 4 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 1 पे 4 3 पे माइनस का 3। तो अभी इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दें जी। वही मेथड है कि आपने y का कोफिशिएंट जो है अभी नेक्स्ट
दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आपने 1 बना लिया कोफिशिएंट, दूसरे स्टेप में आपने y के साथ y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना होता है। जैसे इधर x के कोफिशिएंट का हाफ किया था हमने, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट 4 है, और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 नहीं 2 का स्क्वायर दोनों साइड में प्लस करते हैं हम। तो देखें जी, x + 8 इसका होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y एज इट इज, और प्लस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू -3, इधर भी +2 का स्क्वायर कर दिया। तो देखें ये y का स्क्वायर, ये मैं इसको लिख देता हूँ जी, ये x + 8 इसका होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस ये देखें y का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर, और देखें -2 इंटू फर्स्ट टर्म y और इंटू सेकेंड टर्म 2। तो ये -4y खुद ब खुद आ गया, ये 2 का स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू आपके पास आ गया -3 + 4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखिए ये x + 4 इसका स्क्वायर ओवर 4 एज इट इज, और प्लस का देखिए ये y - 2 का स्क्वायर होगा, प्लस यानी कि जो माइनस का 2 टाइम्स है तो y - 2 का स्क्वायर तो हमेशा प्लस में होगा, तो ये y - 2 का होल स्क्वायर हो गया ओवर, बस y - 2 का होल स्क्वायर ओवर कुछ भी नहीं है, और 1 लिख लें जी, y - 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 तो आएगा ही, इज इक्वल टू 4 में से 3 तो इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए जी हमारे पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बन गई है। x का कोफिशिएंट भी 1 है और y स्क्वायर का y का या x स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों के 1 है, और राइट साइड में हमारे पास 1 है। ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन 4 की तरह का क्वेश्चन बन गया है। तो देखें जी इसमें 4 ग्रेटर देन 1 है, तो मेजर एक्सिस आपके पास, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास और सेंटर में नजर आ रहा है कि वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। इसमें आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 रख लूँ अगर मैं इसका नाम, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we know that the major axis of the given ellipse is along x axis and center is not at origin, और सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले सेंटर निकाल दी, सेंटर के एलिमेंट्स क्या हमारे पास देखें, लेकिन इसको हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड में करने के लिए क्या है, इसमें एक और देखें कि आगे एक्स में से जो माइनस हो रहा होता है, जो एक्स में से माइनस, तो इसका एक स्टेप और कर लें। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं रखे, बल्कि आप एक स्टेप और कर लें थोड़ा सा। ये देखें इसको x +4 आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x +4 को, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस इंटू -4 और फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये ऐसे क्यों किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह के बन गई ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आसानी हो जाए। तो देखें ये आपके पास x + 8 का स्क्वायर आ रहा था, तो x + 8 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं x -8, इसको मैंने क्या लिख दिया x -8, यानी कि x + 8 को मैं लिख सकता हूँ x -8, ये प्लस का रहेगा। ये इसलिए लिखा कि x में से जो माइनस हो रहा होगा वो h की वैल्यू होगी, और जो y में से माइनस हो रहा होगा वो हमारे पास k की वैल्यू होगी। तो आपके पास ये चीज आ गई। इसमें से देखते हैं जी हमारे पास क्या है, इसमें से हमारे पास सेंटर के एलिमेंट्स क्या है, h की वैल्यू -8, k की वैल्यू k की वैल्यू 2, k की वैल्यू y में से जो माइनस हो रहा है तो वो 2 हो रहा है, k की वैल्यू 2 हो गई। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और a स्क्वायर की वैल्यू, मेजर एक्सिस हमने a रखा होता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4 है, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। और दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +-2, और a हमें पता डिस्टेंस, जब डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो प्लस का होगा। और नेक्स्ट देखें b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और ये आपके पास दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ जाएगी +-1, और जब यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो a और b आपको मिल गए, तो आप यहाँ से c भी निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और वैल्यूज पुट कर दें जी। a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू 2 है तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा,
प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 4 माइनस 1 3 आ गई, और दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जब डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू है, यहाँ से हम क्या वर्टिसेस मिल जाएंगे। तो सेंटर हमने निकाल लिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस निकालते हैं। ये देखें, जब फोसाई पहले निकाल लें, फोसाई में पता क्या होता है, फोसाई का एलिमेंट जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास फोसाई क्या होगा जी, तो फोसाई हमारा भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस पे हमारा सेंटर में पता है कि ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो एच कॉमा के होगा सेंटर। और जब और इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस हम कर देंगे सी, एच प्लस माइनस सी कॉमा के, ये फोसाई हो जाएगा हमारा, क्यों मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस पे है, सी की वैल्यू प्लस माइनस होगी एच में। जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा हमारा मेजर एक्सिस, तो फोसाई में फिर के में प्लस माइनस सी होगा। तो ये फोसाई के एलिमेंट्स आपके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, फोसाई के एच की वैल्यू देखें जी क्या है, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 8 प्लस माइनस सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और कॉमा के की वैल्यू हमारे पास क्या 2, के की वैल्यू 2 आ गई। तो ये ओवरऑल हमारे पास फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एफ प्राइम के लिए लेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और एफ के लिए लेंगे तो प्लस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और एफ प्राइम के लिए क्या है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ये आपके पास फोसाई हो गया। सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं जी। सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि सेंट्रिसिटी होती है, वी नो दैट सिंस ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी ओवर ई, दिस इंप्लाइज दैट ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई सी ओवर ए, तो सी ओवर ए, और दिस इंप्लाइज दैट सी ई की वैल्यू सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है 2। तो ये आपके पास सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, वर्टिसेस रह गए, वर्टिसेस देखें जी, वर्टिसेस निकालते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास, तो पहले वर्टिसेस निकाल लेते हैं। वर्टिसेस मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आपके पास एच प्लस माइनस ए कोमा के, ये वर्टिसेस हो जाएंगे, इज इक्वल टू वर्टिसेस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है जी माइनस का 8 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है जी 2, और कोमा के की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ये आपके ओवरऑल वर्टिसेस की इक्वेशन आ गई जी, ओवरऑल आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मजीद अगर आप ए के निकालेंगे तो माइनस का 8 प्लस का, ए के निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ए के माइनस का 8 प्लस का 2 और कॉमा 2 इज इक्वल टू ए, आपके पास माइनस का 6 कॉमा 2, और ए प्राइम निकालेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 2 कॉमा 2, ये ए प्राइम आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 कॉमा 2। तो ये तो अलहदा अलहदा हो गई, ये और ए प्राइम, और ये मैंने इकट्ठा लिख दिया आपको। ठीक है जी, ये वर्टिसेस हो गए। को वर्टिसेस निकाल लेते हैं जी। को वर्टिसेस तो हमें पता है कि हमारा को वर्टिसेस जो है माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो को वर्टिसेस क्या आ जाएंगे आपके पास एच कॉमा के प्लस माइनस बी, एच कॉमा के प्लस माइनस बी। ठीक है, बी अलॉन्ग वाई एक्सिस है हमारे, और के भी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ठीक है जी, इसका निकाल दें जी, इज इक्वल टू को वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, को वर्टिसेस आ जाएंगे जी। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 8 कॉमा के की वैल्यू 2 है, और प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये आपके पास ओवरऑल को वर्टिसेस की इक्वेशन आ गई। ये ओवरऑल आपके पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टिस को वर्टिसेस के। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रह गई जी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता क्या होती है, जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है जी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई। ठीक है, और प्लस यानी एम और एम प्राइम दोनों के लिए तो प्लस माइनस लगा रहा हूं मैं, और लेकिन ये तो तब होते हैं जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, इधर सेंटर हमारा ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे एच, इसमें प्लस एच कर देंगे क्योंकि हमारा सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एच प्लस माइनस या प्लस माइनस ए ओवर ई प्लस का एच कर देंगे। ठीक है जी, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए की वैल्यू देखें जी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, ए की वैल्यू 2 है,
ए की वैल्यू 2 हो गई और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, सेंट्रिसिटी अभी निकाली हमने जी। सेंट्रिसिटी की वैल्यू आई हुई है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस का एच की वैल्यू क्या है माइनस का 8, एच की वैल्यू माइनस का 8। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज और ये 2 भी एज इट इज। और ये मेन फ्रैक्शन को मैंने जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं इनटू में लिख रहा हूँ तो ये 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि 2/√3, ठीक है जी। और प्लस माइनस माइनस का 8 और दिस इंप्लाइज दैट आपके पास एक्स आ गया जी प्लस माइनस 2 पे 2 2 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का 8। तो ये हमारे पास आ गई जी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर जनरल फॉर्म में लिखनी है तो आप सारी वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट करें और राइट साइड पे 0 लगा दें। तो ये आप हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो थे इसके फाइंड आउट कर दिए हैं। बाकी ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह है, वो भी आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट